अच्छा जी, सेल्स टैक्स के पर्पज़ के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे इस वीडियो में। और इसमें देखें हम 9 मंथ्स जो हैं उनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रिपेयर करेंगे 9 मंथ्स का। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 मंथ्स का, यानी कि जुलाई 2023 से ऑनवर्ड मार्च 2024 तक। इसमें जुलाई भी शामिल है, मार्च भी शामिल है, टोटल 9 महीने बनते हैं। इनका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और डेफिनेटली बैलेंस शीट लास्ट डे जो होता है काउंटिंग पीरियड का उसके ऊपर प्रिपेयर की जाती है, तो ये 31 मार्च 2024 को प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस में आप जानते हैं एक साइड जो है वो डेबिट बैलेंस होती है और एक साइड क्रेडिट बैलेंस, इसके दोनों गिवन होते हैं जो कि हमारे तमाम लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, वो ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन होते हैं किसी भी बिजनेस के। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि सपोज़ के हमें तमाम ट्रायल बैलेंसेस जो हैं किसी अकाउंटेंट ने बना के दे दिए हैं और अब हम इसकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 चीज़ें गिवन होती हैं, अकाउंट्स के अंदर 5 टोटल जो है चीज़ें होती हैं, छठी चीज़ जो इनकम होती है वो हम खुद निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में 5 तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ़्ट साइड पे जमा कर लेंगे सारे। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है? रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राइट साइड पे सारे के सारे लिख लेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे और तमाम एसेट्स जो हैं लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे और ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हम सेपरेटली उनको लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये हमने 5 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली 5 की 5 चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं। ठीक है जी, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारी शिफ्टिंग है। तो ट्रायल बैलेंस को हम देखते हैं, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ये आपने इसी तरह से हाईलाइट कर लेनी है जो आपने शिफ्ट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या क्या है? पहली चीज़ है ओपनिंग स्टॉक। इसको हम करंट पीरियड का, यानी जो 9 मंथ्स हमारे करंट हैं इनका, हम इसको इनके स्टार्ट में ये ओपनिंग स्टॉक था हमारा। ठीक है, तो इसको हम करंट पीरियड का एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। परचेजेस, पूरे 9 मंथ्स में टोटल परचेजेस हमारी 4 करोड़ 30 लाख की हैं, एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेल्स, हमारा रेवेन्यू है 6 करोड़ 30 लाख का है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सैलरीज़ हमारी जो हैं ये जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे। वेजेस एक्सपेंस हमारा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। रेंट हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये जो बाकी चीज़ें बच गई हैं जो हाईलाइटेड नहीं हैं ये जाएंगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। जैसे कैपिटल जो लाइबिलिटी होता है हमारा ये जाएगा, फर्नीचर हमारा एसेट है ये जाएगा, डेटर्स यानी रिसीवेबल्स हैं हमारे बिज़नेस के, जो सेल्स हमने उधार पे की हैं वो उनसे जो हमें कैश आना है फ्यूचर में उसको हम बोलते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, डेटर्स। ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमने अमाउंट पे करनी है, जिनसे हमने उधार पे परचेजेस की हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा जी, लैंड है एसेट है और बिल्डिंग है एसेट है, ये भी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। कैश जो हमारा बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैश बिजनेस लिखा हुआ है बट इसको कैश एट बैंक कर लें आप काइंडली। ठीक है। उसके बाद जनाब बाइक फॉर बिजनेस यूज़ जो है ये भी एसेट है, ये भी बैलेंस शीट की आइटम है। तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी, कौन सी आइटम क्या है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र करनी है। अब एक चीज़ ये है कि हर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया होता है, जो हमारा 31 मार्च पे क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारा जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा आप कह लें कि जो स्टोर है वो हमें इसकी डिटेल भेजता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था 31 मार्च की शाम में। ठीक है। उसके बाद जनाब सैलरीज़ पेएबल, अगर कोई भी चीज़ पेएबल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह पेएबल हैं या कोई सैलरीज़ पेएबल हैं वो लाजमी तौर पर एडजस्टमेंट में लिखनी है। इनका मैं बताता हूँ इनका इफेक्ट क्या होता है। डेप्रिसिएशन जो भी अलाउड है कानूनी तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत वो आप चार्ज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर उसको लिख लें। 9 महीनों की यहाँ पे निकाल ली है मैंने कि बिल्डिंग के ऊपर मैंने एक सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज की है, बाकी डेप्रिसिएशन आप खुद से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। एक डेप्रिसिएशन जो है वो 9 महीनों की 75,000 रुपये हमारी बनी है बिल्डिंग के ऊपर। अब ये जितनी भी एडजस्टमेंट है इनके दो दो इफेक्ट होने, एक इफेक्ट ने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक ने जाना है बैलेंस शीट में। मिसाल के तौर पे
क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाना है, ये आप देख सकते हैं रेवेन्यू साइड पे, और इसने बैलेंस शीट में भी जाना है एसेट साइड पे। तो एडजस्टमेंट्स के डबल डबल इफेक्ट हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट के डबल डबल इफेक्ट हैं। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पे जो ऊपर दी गई थी इनके सिंगल इफेक्ट्स हैं, यही बात याद रखनी है, यही अकाउंटिंग की टिप्स हैं सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से अब आइटम्स आप आगे शिफ्ट करते जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाएं। आप देखें यहाँ पे जुलाई 2023 से मार्च 2024 ऊपर लिखना ज़रूरी है कितने अरसे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये एक्सपेंसेस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, और इधर रेवेन्यू वाली साइड पे रेवेन्यू पुट करने। अब अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आप ये ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालेंगे, ठीक है, और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते वक्त यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो डालते हैं, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारी परचेज़ या प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड हैं उनको हम यहाँ पे डालते हैं, बाकी एक्सपेंसेस को हम नीचे डालते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट एक बात याद रखिएगा, कोई आपसे गलती भी हो जाती है, यहाँ से एक्सपेंस नीचे भी डाल देते हैं, ऊपर का ऊपर भी डाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस की साइड यही है। तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे, तो एक तो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेजेस, तीसरा वेजेस, और जो रेवेन्यू साइड है वहाँ पे हमने डाली जनाब डायरेक्ट रेवेन्यूज़, यानी कि सेल्स हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी हमारा बेसिकली उसको भी हम रेवेन्यू ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इनकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब इस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे लिख लिया, ये वाला प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी इस वजह से हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। और इधर हमने फिट की सैलरीज़, और उसकी एडजस्टमेंट कितनी है, सैलरीज़ थी 8 लाख रुपए की जो हमने पे कर दी हैं, और 1 लाख पेएबल है, टोटल 9 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी हमारा टोटल जो है वो हमने पे किया हुआ है, हम समझते हैं कि हमने पे किया हुआ है, अच्छा। और रेंट जो है वो हमारा हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है पूरे 9 मंथ्स का, वो हमने पूरे पूरे लिख दिए हैं। और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की जो है वो डाल दी है 7,50,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद इस साइड पे हमारा प्रॉफिट ऊपर से हमने यहाँ से शिफ्ट किया था, तो अगेन क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकला है 89 लाख जो है, और 20,000 हमारा जो है वो नेट प्रॉफिट निकला है। अच्छा, अब यहाँ से आइटम्स को काउंट करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से काउंट कर लें और इसके साथ टैली कर लें, ठीक है। मसलन यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7, 7 और नीचे 3 एडजस्टमेंट है, 10 आइटम जो है वो आपकी जानी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे काउंट कर लें तो ये आपकी जो है टोटल 10 आइटम है, ये देखें यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है, और ये डेप्रिसिएशन 10 है, ठीक है। तो पूरी 10 आइटम आपने कंप्लीट कर ली। अब आप चले जाएं बैलेंस शीट के ऊपर, ये वाला प्रॉफिट जो है यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले, ठीक है। तो हम कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके, और टोटल जो कैपिटल है वो हमारा बढ़ गया है करंट पीरियड में, ठीक है, कैपिटल हमारा बढ़ गया है। और अब हमने यहाँ से जो फर्नीचर है वो ट्रायल बैलेंस में से लेके आए हैं, एसेट लैंड लेके आए हैं, बिल्डिंग लेके आए हैं, बिल्डिंग में से एडजस्टमेंट जो है उसको माइनस किया है। उसके बाद जनाब हमने बाइक जो है उसको ऐड किया है, करंट एसेट के अंदर हमने अकाउंट रिसीवेबल ऐड किए हैं, कैश एट बैंक ऐड किया है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया है। और उसके बाद ऑनर्स इक्विटी वाली साइड हमने यहाँ तक कवर कर ली थी, लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर हमने डाले हैं और सैलरीज पेबल डाले हैं। अब यहाँ पे भी आप आइटम काउंट कर लें और काउंट करके उसको टैली कर लें अपने ट्रायल बैलेंस के साथ कि क्या हमने सारी आइटम शिफ्ट कर ली हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक आइटम को काउंट कर लें और प्लस 3 एडजस्टमेंट डलनी है जो वो आपको पता है। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में यहाँ से अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स यहाँ से जाएंगी, 3 एडजस्टमेंट में से जाएंगी नीचे से, 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, 11 और 12वां जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल मैंने 12 आइटम्स डाली हैं, 3 एडजस्टमेंट हैं येलो कलर की, एक प्रॉफिट है जिसका कलर और रखा गया है, और बाकी आइटम को टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल उसके टैली कर जाएगा, 12 आइटम ही यहाँ पे डाली है। इसकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल हो जाती है तो आपका काम जो है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। ये बेसिक मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोशिश करनी चाहिए कि इसको किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाया जाए, क्योंकि इसकी जो है चेकिंग होनी है FBR के एंड पे। ये इस तरह नहीं है कि इसको हमने सबमिट कर दिया तो ये कूड़े में उन्होंने फेंक देनी है,
इसकी प्रॉपर जो है उन्होंने जांच पड़ताल करनी है कि क्या आप सही शो कर रहे हैं या आप कोई इसमें फ़ेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इसमें जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसकी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड, आपको किसी भी वक्त वो आपसे डॉक्यूमेंट्स उसके मांग सकते हैं, मिसाल के तौर पे परचेजेस वगैरह के, या आपके अकाउंट रिसीवेबल वगैरह के, या अकाउंट पेएबल के। ठीक है जी।